हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और बिग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल लेकर के सेकंड एग्जाम्पल लेकर के इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, FeH2O का होल 6 3+ मीन्स हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन। ये एग्जाम्पल लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या ज्योमेट्री होगी इस कॉम्प्लेक्स की, ये थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके बताइए। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन कौन है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो आपने 26 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p0 4d0। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें 4d ऑर्बिटल की जरूरत है, हाइब्रिडाइजेशन में इनकॉर्पोरेट होगा, इसलिए मैंने 4d0 लिखा। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई बेटा? 3d6 4s2 4p0 4d0। यहां पर एक क्वेश्चन राइज होगा कि सर 4s2 और 3d6 यानी पहले 4s2 लिखना चाहिए था, बाद में 3d लिखना चाहिए था, लेकिन आपने 3d को पहले लिखा, 4s को बाद में लिखा, ऐसा क्यों? तो 4s और 3d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो चाहे 3d को पहले लिख लो चाहे 4s को पहले लिख लो, बात एक ही है। तो आपने 3d6 को लिखा, 4s2 को लिखा, 4p0 को लिखा, 4d0 को लिखा। अब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3+। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दो। जाहिर सी बात है पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, बाद में 3d का नंबर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s से 2 निकाल दो, एक 3d से निकाल दो। तो पहले 3d6 था, अब 3d5 रह जाएगा। ठीक है भाई। अब आपने देखा कि सर ये H2O कैसा लिगेंड है? बिग फील्ड लिगेंड है। आप जानते हैं H2O कैसा लिगेंड है? मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि लिगेंड दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और बिग फील्ड लिगेंड। तो H2O आपका बिग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एज इट रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो आपने इन इलेक्ट्रॉनों को टच नहीं करा है, इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही रहे। फिर नेक्स्ट आपने कहा सर कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। मेरे साथ काउंटिंग कीजिए, क्यों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता कि अगर 6 लिगेंड है तो आपका 6 ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्लैंक होना चाहिए। तो इन ऑर्बिटल को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे? तो 6 ऑर्बिटल मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ? एक S 3p और 2d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हो गया। बच्चों बोलो, अब ये जो H2O है, एक H2O अपना लोन पेयर शेयर करा देगा, कोऑर्डिनेट करा देगा, कोऑर्डिनेट करा देगा, कोऑर्डिनेट करा देगा, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। बच्चों बोलो, तो यानी कि अब नट शेल में अगर बात करें की पॉइंट आपके क्या क्या हैं? आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, आपने कहा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, आपने कहा मैग्नेटिक कैरेक्टर। आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कॉम्प्लेक्स की स्पिनिंग बढ़ गई है, पैरामैग्नेटिक हो गया। मैंने बताया था 2 तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक होगा। चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या बताओगे बेटा? पैरामैग्नेटिक बताओगे। बच्चों बोलो, और चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में 4d ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ?
आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर 3D इन्वॉल्व होता है तो हम क्या कहते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा, आउटर कॉम्प्लेक्स। और चूंकि स्पिनिंग कॉम्प्लेक्स बढ़ रही है तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स या तो आउटर कॉम्प्लेक्स कह दो या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है भाई। आप कहेंगे सर एक बार ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले एक स्क्वायर प्लेन बनाओ। स्क्वायर प्लेन में सेंटर पर कौन लिखो, आयरन लिखो। 4 H2O आपके कॉर्नर पर होंगे। एक H2O आपका ऊपर होगा, एक H2O आपका नीचे होगा। अरे बोलो। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ FeH2O का होल 6 कैरी द चार्ज 3+। तो मैंने वीक फील्ड लिगेंड के एग्जाम्पल लिए, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन किया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं कुछ कॉम्प्लेक्स दे करके आपसे पूछूंगा क्या बताइए इसमें कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। थैंक यू बच्चों।